बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान किया तो उस वक्त बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े सियासतदान, सहाफ़ी सब ये कह रहे थे कि ये बहुत गलत फ़ैसला है, ये नहीं करना चाहिए था, सिस्टम के अंदर रहकर मामलात को चलाना चाहिए था। लेकिन अब हम सब गलत साबित हो रहे हैं और इमरान खान कप्तान एक दफ़ा फिर बिल्कुल सही चल रहे हैं। साबित इस तरह से हो रहा है ये सब कुछ कि आप देखिए कि अब जिस तरह पूरी दुनिया में तकरीबन 17 ममालिक में इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड चलता चला जा रहा है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बन चुका है, 30 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो चुकी हैं, तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन से शायद ज्यादा हो चुके हैं कि ये नंबर 1 ट्रेंड है, नीचे नहीं आ रहा। बड़ी कोशिशें की गई, बहुत कुछ किया गया, अब नए हथकंडे आजमाने की कोशिश हो रही है कि इस ट्रेंड को नीचे लाया जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको इंपोर्टेड कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 2/3 अक्सरियत, इमरान खान साहब ने कहा था कि अब हम जब आएंगे तो 2/3 अक्सरियत के लिए हमने कोशिश करनी है और किसी इत्तेहादी की हमें जरूरत नहीं। और यही वजह है कि जो इत्तेहादी साथ छोड़कर गए वो अब परेशान हैं, उनकी काम पे टांग रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह के बयानात इत्तेहादियों की तरफ से आ रहे हैं। MQM तो अब काबीना का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रही, काबीना में बैठना ही नहीं चाह रही, और काबीना नहीं बनेगी तो बड़े फैसले किस तरह से हो सकेंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि कोई भी हुक्म जो है वो काबीना के साथ मिलकर ही वजीर आजम दे सकता है। अकेला वजीर आजम कोई हुक्म देगा तो वह गैर कानूनी, गैर आईनी करार पाएगा। तो काबीना ही नहीं बन पा रही, कितने बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं। और 2/3 अक्सरियत, मरीम साहबा कह रही जी बड़ी पॉपुलर हुई है, इमरान खान गए हैं तो जनाब वो जो उनका मीडिया है जो उनके साथ हमदर्दियां रखता है, जिसको बाकी जुल्म है वो नजर नहीं आ रहे, उसका हम जिक्र करेंगे, तो वहां पर जनाब पोलिंग हुई है और ज्यादातर लोग खुश हुए हैं कि जी इमरान खान चला गया। यानी ये जो लोग सड़कों पर निकले, पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में इस तरह नहीं हुआ। इतनी बड़ी तादाद में हर छोटा बड़ा शहर लोग सड़कों पर थे, कभी नहीं हुआ। और अभी तो आप आज पेशावर का जलसा देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं ये रिकॉर्ड जलसा होगा पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का। जिस तरह से फीडबैक नजर आ रहा है लोगों का, जिस तरह जो पहले कबायली इलाके कहलाते थे वहां से इतने बड़े बड़े काफिले आ रहे हैं। आप शहरों की तो बात छोड़ ही दें, दीगर इलाकों की बात छोड़ दें, इतना बड़ा जलसा होगा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का। तो ये फिर क्या है, तो हुकूमत हिल के रह गई है अभी आते ही। और 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब की नजर आ रही है इन सब को। जिस तरह का बयानिया इमरान खान लेकर निकले हैं वो सब नजर आ रहा है। इमरान खान साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किए, अब लोगों को पता लग रहा है कि वो कितने अहम थे, कितने बड़े प्रोग्राम थे। मिसाल के तौर पर कोई भूखा ना सोए, वो अब इस मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिया है, जिससे हजारों लोग रोजाना की तादाद में खाना ले रहे थे, मुफ्त खाना, उनको अच्छा खाना जो मुख्तलिफ यानी होता था रोजाना की बुनियाद पर, उनको वो खुराक मिल रही थी। तो अब वो बंद हो गया है। इसी तरह से एहसास प्रोग्राम में कई चीजें बंद करेंगे तो क्या होगा, वो सब लोग इमरान खान को याद करेंगे और फिर 2/3 अक्सरियत जो है पक्की है। ये जो प्रोग्राम है इससे करोड़ों लोग पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो गरीब लोग हैं वो इससे फायदा उठा रहे थे। जब वो प्रोग्राम्स बंद होंगे तो फिर आप सोचिए इमरान खान की मकबूलियत कहां जाएगी, इमरान खान सच्चा साबित होगा। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह से जो बयानिया उन्होंने लिया है कि जी ये इंपोर्टेड हुकूमत है, गैर मुल्की साजिश के तहत इसको यहां लाकर बिठाया गया है, वो लोगों में मकबूल तरीन होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि अब सब कह रहे हैं कि वाकई ये 2/3 अक्सरियत इमरान खान की पक्की है। अब ये चीज सबको नजर आ रही है, तमाम लोगों को, तमाम इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नजर आ रही है। अब देखिए परवेज इलाही साहब भी किस तरह का बयान दे रहे हैं कि इन्होंने हाजमा खराब कर देना है नून लीग का, इमरान खान ने, और वो हाजमा खराब हो चुका है। यही वजह है कि अब हाजमा खराब हो तो इंसान अजीबोगरीब हरकतें फिर करता है, उसके सर में भी दर्द होता है, परेशान भी होता है। तो वही हाल हो गया है कि अब FIA में केसेस बनाए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ और उस दर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से ये प्लान है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए, हत्ता कि जेल में डालना पड़े तो जेल में डाला जाए, क्योंकि 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है अनप्रेसिडेंटेड। जिस तरह भी ये जब भी इलेक्शंस हुए तो अनप्रेसिडेंटेड आप देखेंगे इमरान खान को वोट्स डलेंगे। ये बिल्कुल साफ मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे जिस तरह से लोग हैं इनको बिल्कुल अंदर खाते पता चल चुका है, इसीलिए ये अब इस तरह कर रहे हैं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जी सबके फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब टेप हो, सब पर नजर रखी जाए। अभी गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इस चीज पर सख्ती की जाएगी। अभी ये भी कोशिश होगी कि पेशावर के जलसे को किसी तरह नाकाम बनाया जाए। तो बहुत सी कोशिशें इस तरह से हो रही हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं बची इमरान खान का रास्ता रोकने की, क्योंकि अभी इलेक्शन करवाएंगे तो भी मकबूल हैं और जितना डिले करेंगे तो इमरान खान की मकबूलियत और ज्यादा बढ़ेगी। तो अब समझ नहीं आ रही
अब ये कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि 2023 तक भी ना जाएं और इसी साल के आखिर तक कहीं इलेक्शन हो जाए और कुछ अहम तब्दीलियां करके, अहम मुद्दों पर तब्दीलियां करके अपने हक में कुछ ऐसे मामलात बना लिए जाएं। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज कर दिया, वो पहले ही इलेक्शन मोड में आ गए हैं। तो ये वजह है कि अब नून लीग के भी लोग ये सोच रहे हैं कि अब इससे बचने का कोई हल है ही नहीं। इलेक्शन जब भी हुए तो हमारी हार पक्की है और बड़े बुरे तरीके से होनी है हार। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, अभी जो नारा इन्होंने लगाया था महंगाई हम खत्म करेंगे, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, अभी तक आकर इन्होंने इकदाम क्या किए हैं? घी 10 रुपए किलो महंगा हो गया, चीनी 9 से 13 रुपए किलो महंगी हो गई, बिजली के निर्ख बढ़ाने लगे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने लगे हैं और मिनी बजट ये लेकर आ रहे हैं। और मिफ्ताह इस्माइल साहब जो मुतवक्के तौर पर वजीर खजाना है, उनकी तरफ से वाज़ेह कर दिया कि शहबाज शरीफ ने जो 10% तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया था वो गलत है, क्योंकि अभी जो हुकूमत गई है उसने अभी कुछ ही अरसा पहले इजाफा कर दिया था। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया था, अब हम इजाफा नहीं करेंगे। तो पहले इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को झूठा साबित कर दिया है, धोखेबाज साबित कर दिया है, शोबाज साबित कर दिया है कि जो उन्होंने कहा कि जनाब ये 10% बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो बाकी फिर आप देख लीजिए क्या इकदाम उनके रह गए हैं। ये इकदाम कि 3200 पुलिस एहलकार जाती उमरा और मॉडल टाउन के घरों की सिक्योरिटी के लिए मांग लिए गए हैं और इसके अलावा जदीद आलात वहां पर सिक्योरिटी के, सारा खर्चा जो है वो सरकारी खजाने, 3200 पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें, उनका खाना पीना, जो कुछ भी होगा वो अब कौमी खजाने से जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, माजी में हो चुका है। तो इकदाम उन्होंने क्या किए अब तक? महंगाई जो कहते थे रोकेंगे वो बढ़ाई है, और उसके अलावा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप देख लीजिए अभी तक जो प्रैक्टिकल इकदाम हुए हैं वो शरीफ खानदान के लिए हुए हैं। यानी नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करना, इसहाक डार को पासपोर्ट जारी करना और शरीफ खानदान की सिक्योरिटी और उनका प्रोटोकॉल। इसके अलावा अगर कुछ हुआ है तो आप मुझे बता दें। अब आप देखें कि इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो क्या था, उससे ये कंपीट नहीं कर पा रहे। यानी अब ये लंगर खाने भी बंद करेंगे, ये अपनागाहें भी बंद करेंगे, तो वहां जो गरीब लोग थे, जो ज्यादा आबादी है, तो उनके घर वाले वो क्या करेंगे, उनके इर्द गिर्द रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो लोगों को क्या जाकर कहेंगे कि इमरान खान अच्छा था या ये लोग अच्छे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान का सोच रहे हैं, अपनी शुगर मिलों का सोच रहे हैं। तो जनाब ये वजह है कि अब सारे अंदाजे जो ये कहते थे कि नहीं जनाब इमरान खान साहब जाएंगे, इस्तीफे देंगे तो सिस्टम से आउट हो जाएंगे, बड़ा मसला आ जाएगा, और मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन ये वाकई इमरान खान फिर एक दफा, क्योंकि वो कश्तियां जला देते हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं कश्तियां जलाकर, वो दिन ब दिन और ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। तमाम एस्टीमेट्स अब ये बता रहे हैं, जो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट एस्टीमेट्स हैं, कि इमरान खान की मकबूलियत कहीं ज्यादा बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। जिस तरह लोग आए जो खिलाफ भी थे, जो इमरान खान के खिलाफ थे, अब मैं खुद स्टेटमेंट्स देख रहा हूं उन लोगों की कि भाई जो लोग कहते थे इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब जब ये सारा सूरत हाल हुई है, सब कुछ नंगा होकर सामने आया है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो नहीं था तरीका इसको निकालने का, इसका कसूर क्या था, किस तरह से निकाला गया है, किस तरह इसके खिलाफ साजिश की गई है। तो एक तो वो लोग आ गए। अब दूसरी तरफ जो महंगाई वाली बात थी, वो जो बयान महंगाई कर दी, उनको नजर आ रहा है कि इसने तो कुछ नहीं की थी, ये तो झूठ बोलते थे। अब ये कह रहे हैं, अपने मीडिया पर ये चलवा रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है, अमेरिका में 40-41 साल रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। जब इमरान खान ये बात करता था तो कहते थे नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। अब वो महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो जो ये उम्मीदें उन्होंने दिलाई थी वो भी गई। तो ये बहुत बड़ा इनसे ब्लंडर हो गया है कि जनाब ये कोई 1-1.5 साल हम हुकूमत चला लेंगे, वो भी चलती नजर नहीं आ रही, और जितना अरसा भी रहेंगे इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी, इनको मुश्किल इक़दाम करने पड़ेंगे और वे करते जाएंगे, ये गैर मकबूल होते जाएंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होता चला जाएगा। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। आप इससे कितना एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।